हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी टूल चैनल। आज आपके लिए सर्कल के सभी थ्योरम लेके आया हूँ। पहला थ्योरम है, इफ़ द आर्क ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड आर इक्वल। यदि सर्कल का आर्क कॉन्ग्रुएंट हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी इक्वल होंगे। तो यहाँ देख सकते हैं पी क्यू कॉर्ड है, ये पी क्यू कॉर्ड है जिसका सेंटर ओ है, आर एस कॉर्ड है जिसका सेंटर ओ डैश है। और हमको यही पी क्यू और आर एस जो है, यहाँ देखिए पी क्यू इक्वल है आर एस के, यही हमको प्रूव करना है। प्रूव करने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है पहले कि सर्कल का कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। यदि यदि दो सर्कल के अगर रेडियस, जैसे ये पी क्यू रेडियस हो गया और ओ क्यू रेडियस हो गया और ओ डैश आर रेडियस हो गया, ओ डैश एस रेडियस हो गया, अगर ये रेडियस बराबर हो तो सर्कल जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है। पी क्यू, ओ पी क्यू और ओ डैश आर एस ये हमारे पास है। तो तब तो हमारे ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू ओ डैश आर, ओ डैश एस और इक्वल टू ओ डैश आर, ये बराबर हो गए सभी, क्योंकि ये रेडियस है, क्योंकि ये रेडियस है सर्कल के। तो हमारे पास बचा एंगल पी ओ क्यू, इक्वल टू एंगल आर ओ डैश एस, ये वाला आर ओ डैश ये वाला और पी ओ क्यू ये वाला। अगर रेडियस बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। तो इसी प्रकार ट्रायंगल पी ओ क्यू भी बराबर होगा ट्रायंगल आर ओ डैश से, क्योंकि ये सिमिलर है। तो अगर सिमिलर है तो हमारा पी क्यू और आर एस भी बराबर होगा, क्योंकि अगर आर्क का अगर रेडियस बराबर है तो ये भी बराबर होगा। तो इसे यही हमको प्रूव करना था और प्रूव भी हो गया। चलिए दूसरा जो थ्योरम है, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वल देन कॉरस्पॉन्डिंग आर कॉन्ग्रुएंट। यदि सर्कल के दो कॉर्ड इक्वल हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ हम दो सर्कल बनाएंगे, एक का सेंटर ओ दूसरे का ओ डैश, और पी क्यू और कॉर्ड ड्रॉ करेंगे और आर एस कॉर्ड ड्रॉ करेंगे और ओ पी और ओ क्यू को ड्रॉ कर देंगे और ओ डैश आर को ड्रॉ करेंगे और लाइन सेगमेंट ओ डैश एस को ड्रॉ करेंगे। तो हमें प्रूव करना जो रहेगा वो है पी क्यू सिमिलर टू आर एस। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ हमें मिलेगा ट्रायंगल पी ओ क्यू इक्वल टू ट्रायंगल आर ओ डैश एस। तो एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल आर ओ डैश। तो एम आर्क पी क्यू इक्वल टू एम आर एस। तो एम से एम क्रॉस हो जाएगा तो पी क्यू जो है आर एस के बराबर हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना था। तो ये किस केस में प्रूफ हो रहा है, जब ये पी क्यू और आर एस जो है माइनर आर्क है सर्कल का। तो इसी प्रकार ये प्रूफ होगा जब हम उसको डायमीटर नहीं मानेंगे और सेमी सर्कल भी नहीं मानेंगे पी क्यू और आर एस को।
तो ये इसी प्रकार प्रूफ हुआ। तीसरा जो थ्योरम है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यदि किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाया जाता है तो वो कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो यहाँ देख सकते हैं, ये सर्कल है, उसका सेंटर O है और ये AB कॉर्ड है और OC उस पर परपेंडिकुलर है, तो OC परपेंडिकुलर ऑन AB। और हमें प्रूफ करना है AC जो है वो इक्वल है CB के, क्योंकि ये दो इक्वल हाफ्स में बांट रहा है परपेंडिकुलर। तो हमें जो पहला कंस्ट्रक्शन करना है, फर्स्ट स्टेप, वो हमें AO और OB को मिला देना है। फिर हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा ACO और BCO। तो हमारा OA बराबर हो जाएगा OB के। क्यों होगा? क्योंकि ये रेडियस है, तो OC बराबर OC हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कॉमन हो जाएगा यहाँ से, ये AO का OC फिर CB का OC। तो हमारा ट्रायंगल ACO सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BCO के। तब हमारा AC और BC, AC बराबर हो जाएगा BC के, जो कि प्रूफ हो जाएगा, प्रूव्ड। चौथा जो थ्योरम है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो हम पहले एक सर्कल बनाएंगे, उसका सेंटर O लेंगे और कॉर्ड बनाएंगे AC और उस पर एक मिड पॉइंट C बनाएंगे, और जो हो जाएगा OC परपेंडिकुलर ऑन AB पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। और यही हमको प्रूफ करना है, प्रूफ। और C मिड पॉइंट है AB पे, और AO और OB एक दो रेडियस है, तो हम इसको पहले मिला देंगे OA और OB को। तो हमको मिलेगा ट्रायंगल ACO और ट्रायंगल BCO। तो हमारा OA इक्वल टू OB, क्योंकि रेडियस है, और AC इक्वल टू BC, क्योंकि C मिड AC और ये AC और ये BC बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, दो बराबर भागों में बढ़ रहा है। तो हमारा OC इक्वल टू हो जाएगा OC के, क्योंकि ये कॉमन है यहाँ से, एक AC का OC और एक CB का OC, तो कॉमन है। तो हम यस सिस्टम से हमारा हो जाएगा ट्रायंगल CAO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCO। तो हमारा हो जाएगा एंगल ACO इक्वल टू एंगल OCB इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो लाइनियर पेयर से हम इसका एक का निकाल दे देंगे, तो हो जाएगा
90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर। तो हमारा ओ सी जो है ए बी पे परपेंडिकुलर है, ये आप देख सकते हैं प्रूव्ड हो चुका। पांचवा जो थ्योरम है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से केवल हम एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, यही हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर ओ होगा, और हम ए बी को ज्वाइन करेंगे और बी सी को। फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पी क्यू आर एस ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। तो हमको प्रूव करना है देयर इज ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू ए बी सी, ए बी एंड सी। इस ट्रायंगल पे हम केवल एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, यही हमको प्रूव करना है। तो हम ले लेंगे पहला पी क्यू और आर एस, ये इंटरसेक्ट करेंगे किस पर, पॉइंट ओ पे, और हम ओ ए और ओ बी और ओ सी को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ देखिए ओ ए, ओ बी और ओ सी को हम इस प्रकार ज्वाइन कर देंगे, तो हमको मिलेगा ओ ए इक्वल टू ओ बी, फिर ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। क्यों है ये? क्योंकि ये सब रेडियस है, रेडियस है। फिर ओ के सेंटर मांगकर हम आर से रेडियस ड्रॉ करेंगे, तो हमको पॉइंट ए बी और सी मिलेगा। तो हम पी क्यू आर एस को ड्रॉ करेंगे, तो हमको सी ओ आर पासिंग थ्रू पॉइंट से, तो हम क्यू ई डी का जो है थ्योरम लगाएंगे और बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो हमारा देखेंगे कि हमें एक ही सर्कल तीनों कॉर्नियर पॉइंट पे एक ही सर्कल ड्रॉ होता हुआ दिखेगा। तो ये थ्योरम इसी प्रकार प्रूफ होगा। और इसका एक रिमार्क है, पहला रिमार्क है कि एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल कैन बी ड्रॉन पास थ्रू द सिंगल, एक सिंगल पॉइंट से हम कई सर्कल बना सकते हैं, और यूनिक सर्कल कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू द 3 नॉन यूक्लिडियन पॉइंट, और यूनिक से हम केवल 3 नॉन यूक्लिडियन पॉइंट बना सकते हैं, और एक नॉन कॉर्नियर पॉइंट से केवल एक ही सर्कल बना सकते हैं। तो ये थ्योरम का 3 रिमार्क है, और ये थ्योरम यहीं पे प्रूफ होता है। छठवां जो थ्योरम है, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो हम 2 सर्कल बना लेंगे, एक का सेंटर ओ, दूसरे का सेंटर ओ डैश मान लेंगे। ए बी, ओ का ए बी कॉर्ड है, ओ डैश का सी डी कॉर्ड है, और सी डी कॉर्ड है। तो यहाँ हम देखेंगे ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ओ ई परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर सी डी। और हमको प्रूफ जो करना है, हमको प्रूफ करना है ओ ई हम पहले ज्वाइन कर देंगे ओ ए और ओ डैश सी को, तब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल ए ई ओ और सी एफ ओ डैश।
तो मेरे पास AE हाफ AB और CF इक्वल टू हाफ CD, क्योंकि हम 1/2 कर देंगे हाफ तो AE हो जाएगा, AE और 1/2 कर देंगे तो CF हो जाएगा। तो AB बट AB जो है इक्वल टू CD है, AB CD के बराबर है, क्योंकि ये कॉर्ड है R का। तो हमारे पास बचेगा AE इक्वल टू हाफ AB इक्वल टू CF इक्वल टू हाफ CD हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, ये हो जाएगा OA इक्वल टू O डैश C रेडियस है। तो हमारा ट्रेंगल AEF और ट्रेंगल जो है CFO डैश ये मिलेगा। और तब हमारा जो है OE और OF जो है वो बराबर होगा। यहाँ देखिए OE और OF जो है वो बराबर होगा। यही हमको प्रूफ करना था और ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। सातवां जो थ्योरम है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। जो कॉर्ड से इक्वी डिस्टेंस पर होता है सेंटर वो इक्वल होता है। तो इसका देखिए, दो सर्कल बनाएंगे, एक का सेंटर O दूसरे का O डैश मानेंगे। उसका नाम कॉर्ड का, पहले कॉर्ड का PQ और दूसरे का RS देंगे, और पहले का मिड पॉइंट M दूसरे का N। तो हम जो PQ जो कॉर्ड है और RS कॉर्ड है सर्कल का, और यहाँ देखेंगे जो है OM परपेंडिकुलर जो है वो PQ पे है, और O डैश N परपेंडिकुलर है RS पे परपेंडिकुलर है। तो OM इक्वल टू O डैश N। तो वह हमको प्रूफ जो करना है वो हमको PQ और RS प्रूफ कर, PQ के बराबर RS है, यही हमको प्रूफ करना है। तो हम देखेंगे, हम पहला जो कंस्ट्रक्टर करेंगे इसको मिला देंगे OP और O। हमको ट्रायंगल मिलेगा PMO और RNO डैश। तो यहाँ से हो जाएगा OM इक्वल टू O डैश N और ट्रायंगल PMO इक्वल टू ट्रायंगल RNO। और यहाँ से हमारा OP और ये यहाँ से OP इक्वल टू
ओ डैश आर जो है ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस है, तो हमारा जो है पी एम और आर एन जो है वो पी एम और आर एन भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है कॉर्ड का। तो यहाँ देखेंगे ओ एम परपेंडिकुलर है क्योंकि पी क्यू पे, तो एम मिड पॉइंट हुआ। और इसी प्रकार ये ओ डैश एन पे परपेंडिकुलर आर एस पे, क्योंकि एन मिड पॉइंट है, तो हमारा पी एम इक्वल टू आर एन हो गया। हमारा हो गया पी क्यू इक्वल टू आर एस, और यही हमको प्रूफ करना था। तो ये हमारा प्रूफ हो। आठवां जो थ्योरम है, द एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज डबल देन द एंगल एट एनी पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। जो सेंटर पे एंगल होता है वो सर्कमफ्रेंस का 2 गुना होता है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। हम एक सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर ओ होगा और डायमीटर पी को ड्रॉ करेंगे, और आर को सेंटर मार्कर एस आर्क ड्रॉ करेंगे, और पी आर और आर क्यू को ज्वाइन करेंगे। तो हमें प्रूफ जो करना है पी ओ क्यू 2 गुना है एंगल पी आर क्यू से, यही हमको प्रूफ करना है। तो हम यहाँ देखेंगे एंगल क्यू ओ एस, ये क्यू ओ एस और ओ क्यू आर प्लस ओ आर क्यू। तो यहाँ हम देखते हैं, तो जो ये होगा ओ क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस, क्योंकि ये रेडियस है। ओ आर इक्वल टू ओ एस रेडियस है, और ओ आर इक्वल टू ओ पी भी रेडियस है। तो यहाँ हो जाएगा ओ पी आर इक्वल टू ओ आर पी। तो इसी प्रकार शो हो जाएगा एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 2 एंगल पी आर क्यू, और जब हम इसका रिफ्लेक्ट कर देंगे तो हो जाएगा एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 2 एंगल पी आर क्यू। यही हमको प्रूफ करना था। 10 ये। नौवां जो थ्योरम है, एनी 2 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। सर्कल के किसी एक सेगमेंट में 2 एंगल बनाया जाता है, वो बराबर होता है। यही हमको प्रूफ करना है। तो हम पहले सर्कल बना लेंगे, ओ उसका सेंटर होगा, और ए पी बी और ए क्यू बी को ड्रॉ करेंगे। तो हमें एंगल और 8वें थ्योरम में मैं आप लोग को बता चुका हूँ, एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। तो उसी से हमको मिलेगा एम ए बी इक्वल टू 2 एंगल ए पी बी। इसी प्रकार 2 एंगल ए क्यू बी। एम आर्क है ए बी पर जो ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ हमको मिलेगा फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट से, इसको हम इक्वेशन बना लेंगे फर्स्ट और इसको सेकंड। तो हमको पहले और दूसरे इक्वेशन से मिलेगा एंगल 2 ए पी बी इक्वल टू 2 एंगल ए क्यू बी। यहाँ 2 कट जाएगा, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी तब हो जाएगा। और यही हमको प्रूफ करना था। 10वां जो थ्योरम है वो है एन एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो हमेशा राइट एंगल होता है, और राइट एंगल 90 अंश के बराबर होता है। तो
इसका हम थ्योरम देखेंगे। एक सर्कल बनाएंगे और उसका डायमीटर पी क्यू लेंगे और उसमें एंगल बनाएंगे आर। तो आर जब बनाएंगे तो हमको जब प्रूव करना है वो है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमको प्रूव करना है। तो हम देखेंगे जो एंगल पी क्यू सस्पेंडेड है वो आर पे है, तो हो जाएगा टू एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट पी आर क्यू इक्वल टू हाफ 180, तो ये कट जाएगा, हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमारा हो गया एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ्ड। यही हमको प्रूफ भी करना था। ये बहुत ही आसान है, ये आप सभी कर सकते हैं, इसलिए इसको जल्दी से किया हूँ। 11वां थ्योरम है जो लास्ट थ्योरम है, द अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ से हम एक सर्कल बनाएंगे, उसमें क्वाड्रिलेटर बनाएंगे और उसके सभी डायमेंशन मिला देंगे और उसका नाम दे देंगे पी क्यू एस आर। तो हमारा जो पहला कंस्ट्रक्शन है वो है हम पी आर और क्यू एस को मिला देंगे। पी आर और यहाँ देखिए ये पी आर और ये एस आर, इसको मिला देंगे। फिर हमारा हो जाएगा एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी एस क्यू, हो जाएगा पी एस क्यू। क्यों है ये? क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट है, यहाँ लिख देते हैं सेम सेगमेंट। और इसी प्रकार जो हमारा दूसरा है वो है क्यू पी आर इक्वल टू क्यू एस आर, ये भी सेम सेगमेंट में है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ एंगल लगा देते हैं तो बढ़िया रहेगा। तो अगर हम दोनों को जब ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे और इसको, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा एंगल आर प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू, तो हो जाएगा 180 डिग्री इक्वल टू एंगल एस प्लस एंगल क्यू। क्यों ये हो जाएगा इक्वल टू 180? क्योंकि सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तो हमारा ये 180, तो जब 180 हो जाएगा ये, और क्वाड्रिलेटर का सम होता है पूरा 360 माइनस 180 कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 करेंगे तो यही हम हो जाएगा 180। और एंगल जो हो जाएगा ये एंगल क्यू प्लस एंगल आर, तो ये 90 90 का होगा और यही हमको प्रूव करना था।